how are you? Today we are going to learn math standard 5। आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। उसमें से जो है कि उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन से रूल बताए थे। आज हम देखेंगे डिवीजन किस तरह से होती है, किस तरह सॉल्व करनी पड़ती है। तो डिवीजन का एक फार्मूला है वेरिफिकेशन करने के लिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, चलिए एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर किसे कहते हैं। तो ये फार्मूला जो है आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ नंबर दिया है 27,432 डिवाइडेड बाय 63। तो यहाँ पे जो नंबर है हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। पहले जो रहता है यहाँ पे 63, उसे डिवाइजर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो बाद में है यहाँ पे 27,432, इसे डिविडेंड कहते हैं। ओके, इससे हमें यहाँ डिवाइड करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं 63 का हमें देखना है कि ये नंबर 63 के टेबल्स में है क्या। तो 63 4 जा 252 होता है। तो आपको जो है कि उसका टेबल्स तैयार करके रखना है। 252 63 3 जा, देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। इसके आसपास का नंबर देखना है, जैसे कि मैंने आपको 4th में सिखाई है कि डिवीजन किस तरह सॉल्व करनी होती है। जो नंबर से पहले देखना है हमें, ये जो यहाँ पे देखो 2 नंबर्स तो हो नहीं सकते क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसलिए हम 3 नंबर को कंसीडर कर रहे हैं। ये 3 नंबर इसके टेबल में कौन से इस पे है देखेंगे हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यहाँ पे आया 189। फिर नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद का 63 4 जा 3 4 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। यानी ए नंबर जो है कि इसके आसपास है। आगे का भी एक नंबर देख सकते हैं हम, देखो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है। इससे नंबर बड़ा नहीं चाहिए, इससे स्मॉल वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो इससे स्मॉल वाला नंबर ए है, तो हमने ले लिया है 63 4 जा। तो जो हमने यहाँ पे नंबर लिया है वो ऊपर 4 लिख लेंगे। ठीक है, पहले 0 दे देंगे, माइनस करेंगे अभी हम। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 7 में से 5 गया, बचा 2, यहाँ पे 0। तो आपको पता है फिर नेक्स्ट ए नंबर नीचे लेते हैं। ओके, 3 हमने यहाँ पे ले लिया है, 223 हमें चाहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल्स किया है 63 1 जा 63 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 189 से 63 3 जा, ठीक है, और 63 4 जा 252 है। पर यहाँ पे हमें जो है कि 223 चाहिए, 52 बड़े है इसलिए इसके पहले का नंबर है 63 3 जा 189। तो हम क्या करेंगे, अभी वो नंबर लेंगे 189, क्योंकि उससे छोटा नंबर कभी भी चाहिए, नहीं तो रॉन्ग आ जाता है, इसीलिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम 3 में से 9, तो कैरी ओवर यहाँ से लाया है हमने, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12, यहाँ पे 11 बचता है, तो वहाँ पे हो जाएंगे 4। ओके, इसलिए यहाँ पे 3, और यहाँ से हमने कैरी ले लिया है ऑलरेडी। ये आपको रफ में काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0 बचेगा। आप 223 माइनस 189 करके देखेंगे तो उसका आंसर है 32। लास्ट में जो डिजिट बचा है उसको हम नीचे ले लेंगे, यानी जो हमारा नंबर से वो हो गया है 322। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था स्टूडेंट्स करके 63 5 जा 350 हो गए। तो इससे भी ये नंबर बड़ा है, इसलिए हम आगे का करके देखेंगे। यहाँ पे इसका नंबर मैं जो है कि लिख लेती हूँ 63 3 जा 189, 4 जा 252, ऐसे आपको करके देखना है रफ में। ओके, 3 5 जा जो है कि 315 है, 315 है स्टूडेंट्स। वहाँ पे 322, इसलिए हम आगे का भी नंबर देखेंगे कैसा आता है, क्योंकि हमें वो नोन नहीं होता, इसलिए 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37। यहाँ पे जो नंबर आया है ये नंबर बड़ा है इससे, इसलिए हमारा जो छोटा नंबर है 63 5 जा 315 वो यहाँ पे लेंगे, ऊपर 5 ले लेंगे हम। तो चलिए अभी हम इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 322 माइनस 315 किया, तो यहाँ पे जो है कि
रिमेनिंग जो बचेंगे 2 में से 5 माइनस नहीं होती, इसके घर हम चले गए, यहाँ से कैरी यहाँ पे लाया 12 हो गए, यानी 12 में से 5 निकाला तो यहाँ पे बचते 7, यहाँ पे 3 बचेंगे, 3 में से 1 गया, बचा 2, यहाँ 0 से 0, यानी हमारा यहाँ पे जो है कि ये रिमाइंडर बच गया, तो इसे कहते हैं रिमाइंडर। आपको लिखना है ऐसे, ये जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है। ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया था, इसका कोई अभी काम नहीं है तो आप मिटा सकते हो, ठीक है। और ये जो नंबर है इसे जो ऊपर आता है इसका आंसर उसे कहते हैं कोशिएंट, ओके। और ये जो नंबर है इसे कहते हैं डिविडेंड, ये जो यहाँ पे नंबर्स रहता है उसे डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो है यहाँ पे जो फार्मूला है उसको मैं वेरीफाई करके आपको बताती हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, ये अच्छे से इस तरह से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ओके। पहले मैंने देखा है कि 63 के टेबल में नंबर है क्या, या उसके आसपास का छोटा नंबर ले लिया। यहाँ पे मैंने ऊपर जो है कि 4 नंबर पे 63 4 जा 252, फिर इसको माइनस किया, 8 डिजिट है इसे नीचे ले लिया मैंने, फिर ये नंबर है क्या देखा उसके टेबल में, नहीं मिला, उससे छोटा नंबर ले लिया मैंने 63 3 जा 189, फिर उसको माइनस किया, फिर आगे वाला ये नंबर यहाँ पे ले लिया 342 हो गए, देन उसे मैंने देखा उसके आसपास का नंबर ले लिया 63 5 जा 350, फिर उसको माइनस किया तो ये बचे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे नंबर हमारे खत्म हो गए इसलिए ये जो नीचे बचा है बाकी बोलते हैं उसको रिमाइंडर, ओके। जो आंसर है उसे कहते हैं कोशिएंट, जो यहाँ पे नंबर रहता है उसे कहते हैं डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उस नंबर्स को कहते हैं डिवाइजर, इससे हमने डिवाइजर यानी इसको हमने डिवाइड किया है। तो अभी हम इसका वेरिफिकेशन में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, पहला क्या है डिविडेंड, हमारा फार्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम अभी लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड यानी ये जो नंबर है वो इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर यानी 63 इंटू कोशिएंट कितना आया हमारा 435 प्लस जो रिमाइंडर है 27, इसको अभी हमें सॉल्व करना है। 63 इंटू 400 जो है कि 35, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो है उसका आंसर आता है स्टूडेंट्स 27,405, ओके। इस तरह से आता है इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस इसमें हम 27 मिला देंगे, देखिए ये नंबर आएगा, इसका आप एडिशन कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है। कभी भी हमारा जो है यहाँ पे डिविडेंड आ गया, यानी हमारा जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिया है और जो कोशिएंट है दोनों सेम है, अदरवाइज एक नंबर भी इधर उधर चला गया तो रॉन्ग हो सकता है। इस तरह से आपको डिवीजन सॉल्व करनी है, ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी उसका मल्टीप्लिकेशन अभी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए ये नंबर हम पहले लिख लेंगे, मैंने आपको उस दिन सिखाया था प्रोडक्ट किस तरह से होता है। तो चलिए आपको 4th स्टैंडर्ड में भी हुआ है, 3rd स्टैंडर्ड में भी हुआ है। तो फर्स्टली इस नंबर से हम पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको भी करना है, 6 2 जा 12, ओके। कैरी बचा जो है कि ये 1, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्मॉल, यहाँ पे 6 9 जा 54, ओके। उसमें 1 मिलाएंगे 55, फिर ये एक 5 आ गया कैरी यहाँ पे स्मॉल, बाद में है 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया कैरी जो बचे 2 यहाँ पे ले लिए, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे स्टेप पे आ रही है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 दे दिया है। फिर अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3 और 6 जा 6, इन दोनों की हमें एडिशन करनी है। तो एक बार फिर से बताती हूँ, कभी भी मल्टीप्लिकेशन करते हुए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है उसका। देन 6 को पहले इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सबको एक एक बार मल्टीप्लाई करना है, जो भी कैरी ओवर आया उसमें मिलाना है, यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट दूसरे स्टेप पे जब आते हैं तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है, और फिर 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, पहले इस नंबर से बाद में इस नंबर से, ओके। एडिशन करते हैं, 2 + 0 = 2, 5 + 2 = 7, 3 + 9 = 12, कैरी उसमें बचा जो है
1। ओके स्टूडेंट्स, कैरी नहीं दिया आपने मन में भी कंसिडर कर लिया तो भी चलेगा। ओके 8 + 3 11 + 1 12, कैरी 1, 3 + 6 9 + 1 10। इस तरह से आपको प्रोडक्ट जो है कि सॉल्व करना है और जो यहाँ पे आंसर्स आता है यहाँ पे आपको लिखना है और ए भी स्टेज पूरी करनी है टोटली डायरेक्ट। इसके साथ ये सॉल्व करके आपको आंसर नहीं लिखना है, ये टोटली स्टेज चाहिए, सभी स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके अभी नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉब्लम 2314 × 123। यहाँ पे 3 स्टेप की मल्टीप्लिकेशन है। चलिए पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 = 12, जो बचा है कैरी 1, 3 1 = 3 + 1 4, 3 3 = 9, 3 2 = 6। एक स्टेप सॉल्व हो गई, फिर हम 0 दे देंगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो। चलिए अभी 2 से करेंगे। 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4। ये भी हो गई। अभी इस पे जाएंगे, इसके बाद 2 डिजिट इसलिए हम 2 0 दे देंगे, थर्ड स्टेप पे जब जाते तब 2 0। ओके उसके बाद 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 = 4, 1 1 = 1, 1 3 = 3, 1 2 = 2। ये आप ऐसे सर्कल करो, पहले इसका क्या है या मिटा भी सकते हो, कंफ्यूज ना हो इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है अभी हम इसकी एडिशंस करेंगे, ठीक है। फिर 2 2 0, 2 में जब 0 मिलाते हैं तो वही आंसर आता है 2, 4 + 8 12, ठीक है। कैरी बच्चा जो है 1, 9 + 2 11, 11 + 4 15 + 1 16, कैरी 1, 6 + 6 12 + 1 13 और कैरी 1 14, 4 कैरी 1, 4 + 3 7 + 1 8 और यहाँ पे 2। ये इसका क्या आ गया है प्रोडक्ट है, तो आपको उसके सामने लिख लेना है 2,84,622 उसका आंसर है। इस तरह से आपको बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टूडेंट्स, और ये स्टेप चाहिए। ओके डायरेक्टली नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिजल्ट एंड मेंशन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी हमें रिजल्ट जो है वेरीफाई करना है, उसके प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली पहले इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ये जो नंबर से 35 × 12 = 12 × 35, हमें इसको वेरीफाई करना है। 35 × 12, तो चलिए ये मैंने यहाँ पे 35 लिख लिया। 12 को किस तरह से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, यानी मल्टीप्लाई में रहता है। 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 35 ये जो होता है मल्टीप्लाई में होता है स्टूडेंट्स ये। ओके 35 × 10 350 प्लस यहाँ पे 35 प्लस का साइन हमने ले लिया। ओके 35 × 2, अभी पहले हमने 10 को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। देन 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके यहाँ पे मैं साइन लेती हूँ, यानी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ओके पहले ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ पे, देन प्लस का साइन है प्लस ले लिया, देन 35 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 2 = 70। ओके स्टूडेंट्स, फिर इन दोनों को हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 0 + 0 0 होते हैं, आप बाहर करके देख सकते हो अगर आपको ऐसे ही नहीं आता तो। ओके और 5 + 7 12, जो बचा है कैरी 1 और 3 में कैरी 1 मिलेंगे तो 4, इसका आंसर 420 आ गया। ओके अभी हम देखेंगे दूसरी स्टेप। 10, ठीक है। तो अभी हम 12 ऐसे के वैसे लिख लेंगे। अभी 35 को हम किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो है कि 30 × 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। पहले इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। 12 × 30, देखिए कैसे करना है सॉल्व मैं बताती हूँ। 12 × 3 करना फर्स्टली, 12 3 = 36। ओके और वो जो 0 बचा है यहाँ पे दे दिया, यानी 12 × 30 किया तो 360 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लस का जो साइन है वो बाद में 12 × 5 करेंगे, इसका आंसर आता है 60। 12 5 = 60। ओके चलिए दोनों का एडिशंस करेंगे। 0 0 0 होते हैं, देन 6 6 6 + 6 12, कैरी बचा 1 हमने इसमें लिया तो 4, यानी हमारा दोनों आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया। इसलिए हम लिखेंगे हेंस 35 × 12 = 12 × 35 वेरीफाइड। ये क्या हो गई, अभी हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ओके तो ये कौन से प्रॉपर्टी का है,
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपको नाम लिखना है इसका। इस तरह से ये सॉल्व करना है स्टूडेंट। ओके, उसके प्रॉपर्टीज का नाम भी लिखना है, वेरीफाई भी करना है। एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, ऐसे आपको बाकी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से अब हम देखेंगे जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे है 25 ब्रैकेट 32 प्लस 71 इक्वल 25 इंटू 32 प्लस 25 इंटू 71। अभी हमें इसे वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट, किस तरह से वेरीफाई करना है, फर्स्ट हम इसे लिख लेंगे। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसे सॉल्व करेंगे। अभी इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 25 इंटू 32 प्लस फिर से 25 इंटू 71। तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 25 इंटू 32 800 से होता है, आपको करके देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन 25 इंटू 71 होते हैं 175। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों के एडिशंस करेंगे। तो उनके एडिशन आते हैं 2575। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम उसके बाद का, इसको वेरीफाई करेंगे। 25 इंटू 32 प्लस 25 इंटू 71 है। ओके, तो चलिए अभी हम जो है कि इसे सॉल्व करेंगे। 25 इंटू 32 यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे किया था, आता है उसका आंसर 800 प्लस 25 इंटू 71 175 आता है। फिर हम इन दोनों के एडिशंस करेंगे तो आता है 2575, यानी दोनों नंबर की एडिशन हमारी सेम आ गई, इसलिए दोनों क्या है वेरीफाई हो गए। तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे हिंस 25 ब्रैकेट 32 प्लस 71 इक्वल टू 25 इंटू 32 प्लस 25 इंटू 71 वेरीफाई। ये वेरीफाई हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और इसका अब हमें नाम लिखना है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी का नाम आपको लिख। तो यहाँ पे जो मैंने अभी वेरीफाई करके दिखा है, ऐसे आपको बाकी के होमवर्क सॉल्व करने हैं। मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, इसमें से जो कुछ प्रॉब्लम बचे हैं वो, और फर्स्ट क्वेश्चन में से। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे का जो है सॉल्यूशंस आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सॉल्व करके इसके फोटोज मुझे भेजने हैं। ओके, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।